आज का मुद्दा की तरफ। पहले देखते हैं वो रिपोर्ट जिससे हमें ये पता चलेगा कि आज का मुद्दा है क्या। बहुत दिलचस्प है, देखिएगा ज़रूर। तो पहले देख लीजिए वो दिलचस्प रिपोर्ट जो बताएगी कि आज का मुद्दा क्या है। देखिए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले से चौंकाया है। लंबे समय से निगम मंडल में नियुक्तियों की चर्चा के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोहन सरकार ने तय किया है कि अब निगम मंडलों में अधिकारी नहीं, मंत्री अध्यक्ष होंगे। मतलब साफ है, निगम मंडलों में अब ब्यूरोक्रेसी का कद घटेगा। कथित तौर पर प्रभार को लेकर मंत्रियों और आईएएस अफसरों के बीच खींचतान की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी का कहना है कि ये फैसला नियम प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, केंद्र में भी ये नियम लागू है कि जब कोई पद खाली होता है तो भार साधक मंत्री ही उसका वो होता है। तो विरोध वाली बात नहीं थी, नियम वाली बात थी, जिसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मानते हुए वो नियमानुसार काम किया है। सरकार और संगठन को ये निर्णय करना है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये पद खाली हैं तब तक के लिए ये प्रभार दिया गया है और मुझे लगता है जल्दी ही आने वाले समय में इस पर भी कवायद होगी और जल्दी ही ये पद भी भरे जाएंगे। मंत्री जहां पद खाली रहने तक मंत्रियों को प्रभार देने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस मसले पर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि बीजेपी में ज्यादा कार्यकर्ता हो गए हैं, किसे एडजस्ट किया जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा कार्यकर्ता हो गए हैं और सूची बहुत लंबी हो गई कि सूची शॉर्टलिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनको कि किसको चेयरमैन बनाए, और यही कारण है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है तो तत्काल मंत्रियों के बजाय हर इसके अंदर अपने विभाग की जो कॉरपोरेशन है उस कॉरपोरेशन के तत्काल नियुक्तियां होना। कुछ ऐसे अनुमान भी सामने आए हैं कि इस मसले को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच खींचातानी की खबरों के चलते भी ये निर्णय हुआ है। सूत्रों की माने तो 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। उनकी मांग थी कि विभागीय मंत्रियों को निगम मंडलों के प्रभार दिए जाएं। फैसला होते ही मंत्रियों ने काम संभालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर सरकार ने ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के मकसद से मंत्रियों को कमान सौंपने का निर्णय लिया। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी पर लगाम, मंत्री संभालेंगे कमान। कई बार इस शब्द पर सभी को बड़ी आपत्ति होती है कि ब्यूरोक्रेसी क्या कोई घोड़ा है कि आप लगाम कस लेंगे। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं वो जितने स्वस्थ होंगे, और होते ही हैं, उतना बेहतर तरीके से शासन संचालन का काम होता है। सरकार का चेहरा सामने होता है और उसकी योजनाओं को अमल में लाने का काम अफसरशाही का होता है। लेकिन कई बार यह संतुलन गड़बड़ाता है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ही गड़बड़ाता है, कई बार पॉलिटी यानी सरकार के नुमाइंदे हावी होने की कोशिश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी मायूस होकर पीछे हट जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाती है और पॉलिटी के बारे में ये कहा जाने लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार। डॉक्टर मोहन यादव एक अलग मिजाज के मुख्यमंत्री हैं, तेज फैसले और किसी को हावी न होने देने के हिमायती हैं। मंत्रियों की तरफ से ये मसला उठा और इसकी कमान संभाली सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद पटेल, और उसी के साथ कैबिनेट की बैठक में अनेक मंत्रियों ने सुर में सुर मिलाया। और इसी बीच प्रहलाद पटेल जी ये भी कहते नजर आए कि कहीं कोई समस्या नहीं है और मोहन यादव जी बिल्कुल इसके लिए सहमत भी हो सकते हैं, और ये जो फैसले हुए हैं निगम मंडल के, ये पिछली सरकारों के समय हुए हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जिम्मेदार नहीं।
फिर सहमति बनी और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, और ये पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के समय भी इस तरह का निर्णय लिया गया था। बहरहाल इस फैसले से जहां राजनेता और मंत्री खुश हैं, ब्यूरोक्रेसी का रिएक्शन नहीं है, वो भी खुशी होगी, क्यों नाराज होना चाहिए उसे। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल देख लीजिए। क्या ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने सीएम मंत्रियों को निगम की कमान दे रहे हैं? अब साहब ये जुमला है लगाम लगाने का, इसको ऐसे ही देखिएगा। क्या मंत्रियों की मांग मानकर मुख्यमंत्री ने अफसरों के आगे उनका यानी मंत्रियों का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या मंत्रियों को निगम मंडल की जिम्मेदारी देना कार्यकर्ताओं को निराश करेगा या उनकी आशा को परवान चढ़ाएगा? बड़ी बातें हैं। निराश इसलिए भी कर सकता है कि कई कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता इस तैयारी में थे कि अब तो निगम मंडल की जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है। तो क्या ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं होंगी तब तक मंत्री दायित्व संभालेंगे, और जब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो मंत्री इस प्रभार को छोड़ देंगे? महत्वपूर्ण बात है। चलिए सबसे पहले मिलिए हमारे मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं विवेक त्रिपाठी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं। मनोज जी, सबसे पहले मुझे समझाइए कि इस निर्णय से कहीं मान सम्मान का विषय जुड़ा है, राजनेताओं के सम्मान का विषय जुड़ा है, और ये व्यवस्था क्या लंबे समय तक के लिए है या फिर अब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में तो कमान आने से रही? अगर मंत्रियों के हाथ से कमान हटेगी तो वो भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक जाएगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए सरद जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि अभी बहुत जल्दी जो भी निगम है उसमें भरे नहीं जाएंगे। मतलब भरे इसलिए गए हैं कि जो मंत्री है, जिनकी डिमांड भी रही है, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आती रही कि विभागीय जो मंत्री है वो जिस तरह से काम करना चाहते उस तरह का सपोर्ट संबंधित निगम से नहीं मिलता है, और ये लगातार शिकवा शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुँच रही थी। और मुख्यमंत्री एक मैसेज भी देना चाह रहे थे कि आपकी सरकार है, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, तो आप ही काम करेंगे, अफसर काम नहीं करेंगे, अफसर वही करेंगे जो आप कहेंगे। तो एक बड़ा मैसेज देने का उनका प्रयास था और मुझे लगता है उसको दे पाने में वो सफल भी रहे। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि आखिर हमारी जगह कब बनेगी, क्योंकि जगह तो उन्हीं को मिलना, उन कार्यकर्ताओं को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अब सदस्यता अभियान के बाद यानी दिसंबर तक जो मेरे पास जानकारी है कोई नियुक्ति नहीं होंगी, और इस बीच में जितने भी निगम है उनकी कमान मंत्रियों को इसीलिए दी गई है कि काम भी प्रभावित ना हो और एक मैसेज दोनों तरफ चल जाए कि अफसर नहीं जनप्रतिनिधि काम करेंगे, और कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये मैसेज चल जाए कि अभी आप सदस्यता अभियान में लगे रहिए, क्योंकि निगम मंडल खाली नहीं है, मंत्री उनका काम देख रहे हैं। तो एक तीर दो तीन निशाने मुख्यमंत्री जी ने चलाए हैं, और उनके खुद के पास एक लंबा अनुभव है, वो खुद भी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को भी देखा है, समझा है कि कितना प्रभाव कहाँ पड़ता है। अब ये बात अलग है कि इसको अपने अपने नजरिए से लोग देखेंगे, पर अभी तो इसको लेकर चर्चाएं भी है और इंतजार भी। विवेक त्रिपाठी जी, पिछली कांग्रेस सरकार में भी ऐसे निर्णय हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी के समय भी ऐसे निर्णय हुए हैं। कोई महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकारें ये समझती हैं कि राजनीतिक व्यक्ति के पास विभाग रहने से समन्वय बेहतर होता है। कई बार हम सुनते हैं निगम मंडल की नोटशीट को लेकर मंत्री और आईएएस अधिकारी के बीच तनातनी हो गई है, और निश्चित तौर पर उससे काम की गति प्रभावित होती है। नागरिक आपूर्ति निगम एक ऐसा ही मंडल है जहां ये बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि वो भंडारण, अनाज भंडारण और इन गतिविधियों से, उनकी मार्केटिंग से जुड़ा उपक्रम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित इस पूरे विषय को मैं 3 बिंदुओं से समझाने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। निगम और आयोगों में जो नियुक्ति ब्यूरोक्रेसी की गई थी, ये मैं समझता हूँ टेम्पररी थी। जब तक किसी नए व्यक्ति का चयन नहीं हो जाता तब तक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। जब पिछली बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग आए थे, उनको चुनाव लड़ाया गया, तो जिन लोगों की टिकट काटी गई थी उनको आश्वासन दिया गया था कि जल्दी आपको आयोगों और निगमों में जगह स्थान दिया जाएगा। परंतु लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा
चुनाव में उनमें से कई लोगों ने नाराज होकर पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। आज भाजपा का कार्यकर्ता, विधानसभा चुनाव हुए 10 महीने हो गए हैं, कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही आपका सम्मान रखा जाएगा, आपको निगमों में नियुक्ति दी जाएगी, आयोगों में स्थान दिया जाएगा, और उस पूरी खींचातानी के चलते आज मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण आयोग और निगम है, जैसे कि सूचना आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, इस तरीके के निगम और आयोगों में जो सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए होते हैं और जनता के जब कोई समस्या होती है तो उनके पास में एक मंच होते हैं, कोर्ट के रूप में कार्य करते हैं कि अगर जनता के बीच में कोई समस्या है तो उन आयोगों और निगमों के पास में वो अपनी गुहार लगा सकते हैं। आज एक लंबे समय से ये रिक्त है जिसका सीधा प्रभाव मध्य प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है, और कई भाजपा के नेता थे जिनको आस थी कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को सम्मान दिया जाएगा, परंतु मोहन यादव जी ने जिस तरीके से शक्ति को विभाजित करने की जगह ऑलरेडी जो मंत्री है जिनके पास में बहुत ही भारी दायित्व है, उनके विभाग का भी दायित्व है, साथ में उनके पास में प्रभार जिले का भी दायित्व है, तो मैं समझता हूं प्रभारी मंत्री बनाने का जो निर्णय मोहन यादव जी ने लिया है वो निश्चित ही आम जनता को उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मंत्रियों के पास में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड है और आज वो सीधे जनता से जुड़ने में कहीं ना कहीं समय उतना दे नहीं पाएंगे। अपने विभाग और प्रभार जिले के बाद में शायद मैं समझता हूं वो आयोग और निगमों को कम समय दे पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो जनता को एक लंबे समय से आस है, चाहे हम सूचना आयोग की बात करें, 50,000 से ज्यादा शिकायतें आज भी पेंडिंग है। महिला अपराधों में मध्य प्रदेश में वृद्धि होती जा रही है, महिला आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, तो इस तरीके की जो समस्याएं, चाहे हम आदिवासी अनुसूचित जनजातियों के हमारे भाई बहनों की बात करें, उनके ऊपर निरंतर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन आयोगों में जब कोई अध्यक्ष के रूप में वहां पे उपलब्ध नहीं है तो मैं समझता हूं ये आम जनता को परेशानी हो रही है, और जनता की परेशानी को निजात दिलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो पूरी ईमानदारी से आयोग को समय दे। पंकज जी, आपके अनुज जो हैं आरोप भी लगा रहे हैं कि सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। जी हाँ, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कहा कि नियुक्ति करिए, क्योंकि मार्च के बाद से वहाँ एक तरह से संपूर्ण रिक्तता रही। बहरहाल इसके बाद चुनाव रहे, तमाम चीज़ें रहीं, और ये भी सही है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ जब विधानसभा होता है तो लोकसभा भी आता है, तो 6 महीने तो खुद कमलनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो यही कहते थे कि 6 महीने बाद ही तो काम शुरू होता है भैया मध्य प्रदेश में, जब भी नई सरकार आती है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम बिंदुओं को, और इसका क्या लाभ और हानि बीजेपी के सीनियर लीडर के तौर पर आप देखते हैं, वो भी समझाइए जरा। देखिए शरद जी, आज जब आपने चर्चा प्रारंभ करी तो लगाम, मान, अपमान, सम्मान और प्रतीक्षा जैसे बहुत सारे विषय उसमें आए जी। तो जैसा आपने कहा कि वो एक जुमला है, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो कर्मचारियों की, अधिकारियों की टीम है, उसका पूरी पॉलिटिकल फेटर्निटी आदर करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आदर करती है, और निश्चित तौर पर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रशासनिक कार्यों में। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है शरद जी, उसमें मूल रूप से विभाग का प्रमुख मंत्री है, और मंत्री के मातहत प्रमुख सचिव या ACS या जो भी है वो सब मंत्री के मातहत हैं, और मंत्री उसके नीति निर्धारक हैं, वो मुख्यमंत्री जी से, कैबिनेट से परामर्श करके निर्धारण करते हैं, प्रक्रिया है। और जैसा पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र जी ने कहा कि पुरानी प्रक्रिया भी है और परंपरा भी है कि भार साधक जो मंत्री है, जो विभागीय मंत्री, वो उसका प्रमुख है। आज मान लीजिए जहां MPT के में जिसको उनको अध्यक्ष का उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन पंकज जी पिछली सरकारों में आपकी ही ये प्रक्रिया भिन्न थी, इसलिए जो कैबिनेट में अंदर खाने की खबरें हैं कि यही कहना था मंत्रियों का कि साहब पिछली जी देखिए, समय काल परिस्थिति के आधार पर बहुत सारे निर्णय, जैसे आपने खुद कहा कि बैक टू बैक इलेक्शन थे मध्य प्रदेश में, जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ तो कल मध्य प्रदेश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। सीनियर IPS हैं विजय यादव जी, बहुत कर्मठ अधिकारी हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। 3-4 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, बाकी प्रोसेस में है, नेता प्रतिपक्ष उसमें मौजूद थे, तमाम पूरा पैनल मौजूद था। तो सरकार कार्य कर रही है, विषय किसी के व्यक्तिगत मान सम्मान का या नियंत्रण का है नहीं, विषय शरद जी मध्य प्रदेश के मान सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान का है, मध्य प्रदेश की आम जनता की विकास का है, उनकी उन कल्याणकारी योजनाओं। भाई निगम मंडल का औचित्य क्या है? यही औचित्य है कि जो काम विभाग के स्तर पर नहीं होता है वह निगम मंडल के स्तर पर काम करा जाए, उसका बाकायदा बजट में प्रावधान होता है, उसका नियमानुसार प्रावधान है, प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार के द्वंद्व प्रतिद्वंदता जैसा विषय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटी एक तरफ है और मंत्रियों ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी अफसरों को हटाओ, अफसर ने कहा नहीं हम डटेंगे, ऐसा नहीं है। ये समयकाल परिस्थिति के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की अधिकार और पात्रता दोनों है
कि किस समय कौन सा फैसला जनहित का करना है। शरद जी, भाजपा का मूल मंत्र एक ही सरकार का, संगठन का, कि जनहित में क्या श्रेष्ठ आप कर रहे हो उसका विश्लेषण करना और उसको कैसे सर्वश्रेष्ठ पर लेकर जाना। तो ये उसी श्रृंखला की तैयारी है। जहां तक नवीन नियुक्तियों का विषय है तो शरद जी, वो निश्चित तौर पर संगठन का और मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है। तो अभी जैसा आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे चुनाव और तमाम प्रक्रिया थी, और अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज गर्व का विषय है कि 8 दिन के बीजेपी के सदस्यता अभियान में शरद जी 2 करोड़ सदस्य देश भर में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ काम चल रहा है। मेरा और आपका मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है भाजपा की मेंबरशिप में। तो हमारा यानी कार्यकर्ताओं का ध्यान अभी शरद जी किसी चीज पर नहीं है, हमारा ध्यान है जो सदस्यता पर्व हमारा चल रहा है, संगठन पर्व चल रहा है, जम के सदस्यता अभियान प्रारंभ करना, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फिर देखेंगे जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी वो बनेगा। बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा वो निगम मंडल तक भी पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। किसी को टिकट भी मिल सकता है, पंकज जी भी हो सकते हैं। और क्या ये कोई, बीजेपी तो दावा भी करती है बार बार कि हमारे यहाँ तो सीधे मेरिट पर और योग्यता पर निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लिए जाएंगे। जी जी, एक कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता ही देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए सर, कौन से दल में वीडी शर्मा जी साधारण किसान परिवार थे सर, मोहन यादव जी बहुत उससे भी अति साधारण परिवार थे, नरेंद्र मोदी जी का तो चाय बेच बेच के जीवन यापन किया। तो इस सिर्फ भाजपा में संभव है। उधर चांदी की चम्मच नहीं चाहिए, कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए। चलिए मनोज जी, ये समझाइए जरा, डॉक्टर मोहन यादव बहुत तेज निर्णय लेने वाले, सिंधिया जी का स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि मैंने अपने जीवन में इतना तेज निर्णय लेने वाला, मेरे ख्याल से इसी तरह का स्टेटमेंट था उनका, कि मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतना तेज निर्णय लेने वाला चीफ मिनिस्टर नहीं देखा। ब्यूरोक्रेसी के प्रति उनका बिल्कुल कोई ऐसा भाव नहीं है जिसको आप कहें कि ऊपर नीचे देखने जैसी कोई बात हो, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आपका जो दायित्व है, आप किसी से जूते के फीते बनवाने के लिए नहीं है, जूते उठवाने के लिए नहीं है। और इसी तरह अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर वो किसी और तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, जहां प्रशासनिक जवाबदेही तय होती है और उसमें ढिलाई बरती गई है, किसी की भी हो, वो भले ही कलेक्टर की ना हो, लेकिन कलेक्टर भी जिम्मेदार है, परिवहन आयुक्त भी जिम्मेदार मानकर उन्होंने कार्रवाई की है। इससे एक मैसेज तो गया है। आज भी आप भी देखते होंगे फील्ड में कि ब्यूरोक्रेसी इस चीज को लेकर कि पिछले निज़ाम से ये निज़ाम काफ़ी मुख्तलिफ है, भिन्न है। देखिए, ये निज़ाम ऐसे हैं जो खुद निर्णय लेना जानते हैं। लंबे समय से उनके काम को मैंने भी देखा बड़े नज़दीक से, तो वो खुद निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, सलाह ली जाएगी, ज़रूरी है सलाह लेना भी, लेकिन सलाह के साथ साथ वो समझते हैं कि मुझे कहाँ कौन सा निर्णय लेना है, और तत्काल निर्णय इसलिए दिखाई दे रहे हैं। एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है और 62,000 माइक उतर जाते हैं। माइक का मतलब मेरा सभी धर्मों के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए, आज तक किसी सड़क पर आपको कोई भी मांस, मदिरा, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने कही थी वो अब दिखाई नहीं देती। सागर का मसला हमने देखा, एक घटनाक्रम हुआ और तमाम अफसरों को बदल दिया, तो वो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। लेकिन शरद जी, जो मुद्दा आज का है, ये जरूर कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं के लिए, पुनः इसलिए दोहरा रहा हूं कि लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में बात होती रहती। सदस्यता अभियान का आपने जिम्मा सौंप दिया, वो करेंगे, वो तो अपना काम कर ही रहे। कार्यकर्ता ने कब मना किया है, और इसलिए तो मध्य प्रदेश टॉप पर है। पर कार्यकर्ता की बात भी सुनना पड़ेगा, इंतजार कितना। तो ये इंतजार मुझे लगता है शायद मुख्यमंत्री जी समझ रहे होंगे, और इसीलिए आप जिस बात की तरफ जिक्र कर रहे थे, एक ग्वालियर का भी मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा बहुत तेज करने वाले, और यहीं भोपाल में कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि आप काम करिए सदस्यता अभियान में, जिसका बेहतर होगा निगम मंडल की परंपरा हमने ये भी देखी है मनोज, की आमतौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं उसके 1-1.5 वर्ष पहले ये नियुक्तियां इसलिए की जाती हैं कि कई समीकरण सेट किए जाते हैं, जो पिछला अनुभव हमारा है। अब डॉक्टर मोहन यादव किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि कई बार विपक्ष से आने वाला महत्वपूर्ण नेता, उसको कोई जवाबदेही का पद चाहिए, तो ये चीज़ें एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और दिवंगत बीजेपी के सीनियर लीडर प्रभात झा जी का तो एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था कि उन्होंने कहा था कि कृपा से मिलती है लाल बत्ती, और ये बड़ा चुभने वाला बयान हुआ था और कई बीजेपी के लीडर्स को बड़ा बुरा लगा था। लेकिन प्रभात जी अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। उनका कहना था कि योग्यता का इसमें योगदान नहीं है निगम मंडल में, कृपा का योगदान है,
मर्सी शब्द अंग्रेजी का उन्होंने यूज किया था। बहुत कम वक्त है मेरे पास, त्रिपाठी जी टिप्पणी आप। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा ने ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी ने निश्चित की हैं, तो अभी कई ऐसे नेता हैं भाजपा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वरिष्ठ हैं और जो लंबे समय से जिम्मेदारी का यहाँ पे अभाव महसूस कर रहे हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो अपने पद के साथ में इंसाफ कर सके और पूरी तरीके से आयोगों और निगमों में समय दे, ताकि जो जनता की जो समस्याएं हैं जो निगमों तक पहुंच रही है और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उस पेंडेंसी को खत्म किया जाना चाहिए। भैया, माननीय न्यायालय ने तो कब का आदेश दिया था, उसके बाद भी आदेश का यहाँ पे पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की आदत है माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना, तो निश्चित ही इस आदेश को मानने में देरी की देर आए दुरुस्त आए, परंतु अंतरकलह में जिस तरीके से भाजपा उलझी हुई है, अपने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूँ पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्ति जल्द से जल्द हो और ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो जनता से जुड़े हुए इन महत्वपूर्ण विभागों में अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करे और जनता की जो समस्याएं उसको जल्द से जल्द उसका निराकरण करे। तभी मैं समझता हूँ नियुक्तियों को कुछ फायदा जनता को होगा। अगर इस तरीके की टेम्पररी नियुक्तियां की जाएंगी तो उसका जनता को लाभ नहीं होगा। निगम मंडल की नियुक्तियां राजनीतिक समायोजन का हिस्सा होती हैं। विवेक जी, आप बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। जी पंकज जी, वो कांग्रेस पार्टी जो अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी तय कर पाई, पटवारी को लगभग 1 वर्ष हो रहा है, वो ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन उनकी टीम का हिस्सा होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी के निगम मंडल में अध्यक्षों को लेकर असमंजस है। ये असमंजस कांग्रेस का परिचय है। भारतीय जनता पार्टी यानी सामंजस्य, सिंपल सा काम है। तो कांग्रेस अपनी व्यवस्था संभाले। यहाँ तो हम नियम अनुसार जो जनहित में है, समय काल परिस्थिति की आवश्यकता वो काम वो जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस पर चिंता व्यक्त की है, इसीलिए चिंता व्यक्त की है। हम भी कहते हैं मित्र की आदरणीय जनता से जुड़ा हुआ मामला है। हजारों की संख्या में सूचना आयोग में, महिला आयोग में, बाल आयोग में शिकायतें पेंडिंग है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अंतरकलह में उलझी हुई है। अगर सरकार पहले ही निर्णय ले लेती तो जबलपुर कलेक्टर को जो कार्रवाई की है ये पूरे मध्य प्रदेश में होता। स्कूलों पे सख्ती पहले हो गई होती। हो जाने दीजिए। जी पंकज जी, जल्दी खत्म कर लीजिए, वक्त बहुत कम है। कांग्रेस जनता से नहीं जुड़ी, हमारे अनुज का आकलन बिल्कुल सटीक है, सच का उन्होंने, और जनता से जुड़ी होती वो नियुक्तियां, वो आप किसको छप्पर भारी जी, चलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन आदरणीय इन्हीं आयोगों के चक्कर में सरकार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो आपने और मैंने भी देखा है। आपकी बात से भी मैं सहमत हूं और पंकज जी की भी बात से सहमत हूं कि जनहितकारी निर्णय ये भी है कि आपकी कार्यकारिणी जल्दी से पूरी हो, जिससे आपके आंदोलनों की धार और तेजी से बढ़े, आपके नेता विपक्ष के अपने दायित्व को जनता के लिए और मुखरता से उठा सकें, और इसी तरह जो जनहितकारी फैसले सत्ताधारी दल बीजेपी से होने हैं वो भी पूरे हों। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक पक्षीय कार्य हैं। जो भी निर्णय लेने हैं, निर्णय तेज होना, तेज निर्णय में ये आप कह सकते हैं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन तेज निर्णय का फायदा ये है कि आप एक मैसेज देते हैं लोगों को कि मैं नफे नुकसान के गणित से अधिक तेज निर्णय जनता के हित में लेना या पार्टी के हित में लेना पसंद करता हूं। ये निर्णय अच्छा है और ब्यूरोक्रेसी की भी कोई ना कोई भूमिका सलाहकार के तौर पर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में तय होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अनअवॉइडेबल पार्ट है हमारी डेमोक्रेसी का। और जैसा हमने कहा कि ये सब जुमलेबाजी होती है कई बार कि लगाम रस्सी कसना, इसका कोई अर्थ नहीं है। दोनों अपनी भूमिकाएं, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इससे